ब्रो एक बात बता। हाँ, अब भारत से और किस देश की जाने की बारी है? मतलब ये कि पहले कनाडा को भी अपने दूतावास को बंद करना पड़ा और अब अफगानिस्तान को भी वही करना पड़ा। तो अब अगला नंबर किसका है? किसी का नहीं। और ये तो होना ही था। अब कनाडा के बाद हुआ वो अलग बात है। मतलब तुझे पता था कि ये होने वाला है? पता नहीं था, लेकिन अंदाजा सबको था। देख, भारत ने 2 साल पहले अफगानिस्तान से अपने कर्मचारियों को निकाल लिया था। इसके बाद अफगानिस्तान में भारत का कोई भी राजनयिक मौजूद नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार भारत में पंजीकृत लगभग 40,000 शरणार्थियों में से लगभग 1/3 अफगानी है, लेकिन उस आंकड़े में वे लोग शामिल नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत नहीं है। अच्छा, तो ये ऑफिशियल है मतलब? कह सकते हैं। देख, अफगानिस्तान ने ऐलान किया कि उसने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अफगानिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया कि नई दिल्ली में दूतावास बंद करने का उनका फैसला 23 नवंबर 2023 से प्रभावी हो गया है। अफगानिस्तान की सरकार का कहना है कि उन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। बस यही वजह थी, कोई सॉल्यूशन नहीं था। देख, तुझे बता दूं कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का परिचालन बीती 30 सितंबर से बंद है। अफगानिस्तान सरकार ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें भारत सरकार से सहयोग नहीं मिल सका, जिसके बाद 8 हफ्ते इंतजार करने के बाद नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान का दूतावास बंद करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने कहा है कि वियना कन्वेंशन 1961 के मुताबिक भारत सरकार से मांग की गई है कि अफगानिस्तान के दूतावास की संपत्ति, बैंक अकाउंट, वाहनों और अन्य संपत्तियों की कस्टडी उन्हें दी जाए। अफगानिस्तान ने मिशन के बैंक खातों में रखे करीब $5 लाख की रकम पर भी दावा किया है। और भाई, मैंने सुना है कि अफगानिस्तान के राजदूत काफी दिनों पहले ही भारत से जा चुके थे। हाँ, भारत में अफगानिस्तान के इंचार्ज एम्बेसडर फरीद मामुदजई थे, लेकिन उनकी नियुक्ति अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी से पहले हुई थी। मामुदजई ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद उन्हें कोई समर्थन या कूटनीतिक मदद नहीं दी गई। इसके चलते वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे। और वही आरोप लगा कि मामुदजई भारत सरकार और तालिबान सरकार के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार बीती 30 सितंबर को अफगानिस्तान दूतावास का भारत में परिचालन बंद हो गया और दूतावास का स्टाफ अमेरिका या यूरोप के लिए रवाना हो गया। तो क्या नाराज होकर चले गए? नाराज होकर तो नहीं गए, उल्टा भारत सरकार का आभार जताया। अफगानिस्तान सरकार का कहना है कि नीतियों में बड़े बदलावों और हितों का ध्यान रखते हुए भारत में दूतावास को बंद करने का फैसला किया गया है। अफगान सरकार ने दूतावास को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार भी जताया है। अफगानिस्तान ने जारी बयान में कहा है कि बीते 2 साल 3 महीने में भारत में अफगानी लोगों की संख्या में काफी कमी आई और अगस्त 2021 की तुलना में यह आंकड़ा आधा रह गया है और इस दौरान बेहद कम संख्या में नए वीजा जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान का दूतावास क्या सिर्फ दिल्ली में ही था? नहीं, कर्मचारी दिल्ली वाले चले गए हैं, लेकिन मुंबई में अफगानिस्तान की महावाणिज्य दूत जाकिया वर्दाक और हैदराबाद में कार्यवाहक महावाणिज्य दूत सैयद मोहम्मद इब्राहिम खिल ने एक बयान में घोषणा की कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के मद्देनजर में वे फिर से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने नई दिल्ली में दूतावास के निरंतर कामकाज को सुनिश्चित करने का फैसला किया है। दोनों राजनयिकों ने कहा है कि उन्होंने नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास का नेतृत्व संभाल लिया है। वर्दाक और इब्राहिम खिल ने सभी से अनुरोध किया कि वे पूर्व अफगान राजनयिकों द्वारा जारी किए गए गैर पेशेवर और गैर जिम्मेदाराना संचार को अनदेखा करें और उनकी उपेक्षा करें। उन्हें नई दिल्ली में अफगान दूतावास के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, मतलब काम चलता रहेगा। हाँ, और तू भी अपना काम कर अब। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।